ये कहानी है एक लड़के की जो पढ़ाई में काफ़ी तेज था। स्कूल और कॉलेज में उसने काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किए थे, पर इस सफलता के बावजूद भी उसके माता पिता उससे हमेशा नाराज हुआ करते थे। और ये इसलिए क्योंकि उसका घमंड और लोगों से बात करने का रवैया बहुत गलत था। वो अक्सर लोगों से ऊंची आवाज़ में बात किया करता था और उनका मजाक उड़ाया करता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और वो लड़का बड़ा हो गया और नौकरी की खोज में निकल गया। एग्जाम्स में पास हो जाने के बावजूद भी उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता था। उसे लगा था कि अच्छे मार्क्स के दम पर उसे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी प्रयास के बाद वो सफल नहीं हो पाया। हर बार उसका घमंड, बात करने का तरीका इंटरव्यू लेने वाले को पता चल जाता और उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता। बार बार मिल रहे इस फेलियर से वो परेशान हो चुका था, पर उसे अभी तक अपने रिजेक्शंस की वजह समझ में नहीं आई थी। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात उसके स्कूल के टीचर से हुई। उसने उनको सारी बातें बता दी। टीचर को उसके स्वभाव, उसके रवैये के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने उसे अगले दिन उनके घर आने के लिए कहा ताकि वो उसे कुछ उपाय बता पाए। तय होने के मुताबिक वो लड़का अगले दिन अपने टीचर के घर जाता है। उसके टीचर किचन में चावल पका रहे थे। उनकी बातें शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद टीचर उसे किचन में जाकर चावल पके हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए कहते हैं। वो अंदर जाता है और उन्हें बताता है कि चावल पक चुके हैं और गैस बंद कर देता है। टीचर बाद में उसे मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि तुमने कैसे पता लगाया कि चावल पक गए हैं। वो लड़का कहता है कि ये तो बहुत आसान था। मैंने चावल का एक दाना उठाया और उसे चेक किया कि वो पका है कि नहीं। वो पक चुका था तो मतलब चावल पक चुके थे। उसका जवाब सुनने के बाद उसके टीचर गंभीर होते हुए ये बोलते हैं कि तुम्हारे असफल होने का यही कारण है। वो उसे आगे समझाते हुए बोलते हैं कि एक चावल के दाने ने पूरे चावल का हाल बयां कर दिया। क्या सिर्फ एक चावल का दाना काफ़ी है ये बताने के लिए कि अन्य चावल पके हैं या नहीं? हो सकता है कुछ चावल न पके हो, पर तुम उन्हें नहीं खोज सकते। वो तो सिर्फ खाते वक्त ही अपना स्वभाव बताएंगे। इसी प्रकार मनुष्य कई गुणों से बना होता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना उन्हीं गुणों में से एक है, पर इसके अलावा अच्छा व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्रेम, सकारात्मक दृष्टिकोण, ये भी मनुष्य के आवश्यक गुण हैं। और ये सब गुण सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने से कई ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने अपना एक गुण तो पका लिया, पर बाकियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए जब कोई इंटरव्यूअर तुम्हारा इंटरव्यू लेता है तो तुम उसे कहीं से पके और कहीं से कच्चे लगते हो। और आधे अधूरे पके चावलों की तरह ही कोई इस तरह के कैंडिडेट्स को पसंद नहीं करता। उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने ये तय किया कि वो खुद को एक बेहतर इंसान बनाएगा, अपने स्वभाव पर, अपने रवैये पर ध्यान देगा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कोई ना कोई बुराई होती है। हो सकता है कि हमें वो खुद नजर न आती हो, पर सामने वाला बुराई तुरंत परख लेता है। इसलिए हमें हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि हमारे गुणों से बना चावल का एक एक दाना अच्छी तरह से पका हो, ताकि कोई हमें कहीं से भी परखे तो उसे हमारे अंदर पका हुआ दाना ही मिले। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।